Let's pray again together if we could. और आइए हम सब फिर एक बार प्रार्थना करेंगे। Thank you, dear Father, that because you sent the Holy Spirit, we can truly have fellowship with you together like this. प्रिय पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा को भेजा, इसलिए इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ संगति कर पाते हैं। And even though we are here, spread across the world in many different places, your Spirit is with us, uniting us. और इसके बावजूद कि आज संसार के अलग अलग हिस्सों में हम बटे हुए हैं, फिर भी तेरी पवित्र आत्मा यहाँ है जो हमें एक करती है। So, Lord, I ask that through your Holy Spirit, every single one of us will get a revelation of your presence with us right now. और प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को अब इस समय तेरा एक प्रकाशन प्राप्त हो। Even the children and all of us adults, Lord, I pray that you'll open the eyes of our hearts to really see you today. यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो भी, और हम जो बड़े हैं हम भी, हमारे हृदय खोल के हम तुझे आज वाकई में देख पाए। We don't need more knowledge, Lord, but we want more revelation to see you. प्रभु, हमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है प्रभु, हमें अधिक प्रकाशन चाहिए कि हम तुझे देख पाए। And we believe you will do that for us. और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए ये जरूर करेगा। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। When I think about us as families and what it means to be glorifying to God, और जब मैं हमारे विषय में सोचता हूँ कि हम जो परिवार है और परिवार होने के नाते परमेश्वर को महिमा देने का क्या मतलब है, I think one of the things that I think of one of the things that Jesus spoke about much, और मैं सोचता हूँ एक चीज जिसके बारे में यीशु ने बहुत कुछ कहा। and I want you to turn with me, please, to the first chapter of the New Testament, Matthew chapter 1. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए नए नियम का पहला अध्याय, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। We often hear about the very first promise in the New Testament, recorded in the New Testament. हम कई बार सुनते हैं कि नए नियम में जो पहला वायदा जिसका जिक्र किया गया है, And that is, it's a good promise to remember, Matthew 1, verse 21. और वो एक अच्छा वायदा है याद करने के लिए, मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन। And that is that Jesus' name means that he will save his people from their sins. और वहां उसका मतलब है कि यीशु का नाम, उसका अर्थ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उन्हें छुड़ाएगा। We all know the name of Jesus. हम सब यीशु के नाम को जानते हैं। Every time we pray, we say, in Jesus' name. जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम कहते हैं यीशु के नाम से। And dear brothers and sisters, dear children, I hope at least from today onwards, whenever we say the name of Jesus, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक मेरे प्रिय बच्चों, हम सब, मैं अपेक्षा करता हूं अगर आज तक नहीं पता था तो कम से कम आज से जब भी हम यीशु के नाम का उपयोग करेंगे, that we'll be reminded that that name means that I will be freed from and saved from all sin. हमें इस बात की याद आएगी कि उस नाम का मतलब ही ये है कि हम सारे पापों से स्वतंत्र किए जाएंगे, सारे पापों से छुड़ाए जाएंगे। Now, I want you to see with me today, though, what I see as the first command in the New Testament. पर आज मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ वो देखें जिसको मैं देखता हूं कि नए नियम की पहली आज्ञा क्या है। We have also heard in our churches about setting this as our goal by the end of our lives. और हमने अपने कलीसिया में ये भी सुना है कि हमारे जीवन के अंत में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। Two goals, very simple. दो लक्ष्य है बड़े साधारण से। First, that every promise in the new covenant God will fulfill in my life. पहला तो ये है कि नई वाचा की हर एक जो वायदा है वो प्रभु मेरे जीवन में उसे पूरा करेगा। So, anytime you read a promise in the new covenant, you say, Lord, by the end of my life, you must fulfill that in me. जब भी हम नई वाचा के किसी भी वायदे को नए नियम में पढ़ते हैं तो हमें कहना है कि प्रभु मेरे जीवन के अंत तक आपको इस वायदे को मेरे जीवन में पूरा करना होगा। Secondly,
every command you have given me in the new covenant, I want to obey that in my life. दूसरा, हर एक आज्ञा जो तूने मुझे दी है, मैं अपने जीवन में उसे पूरा करना चाहता हूं, उसकी आज्ञा मानना चाहता हूं। See, by the time we get to heaven, all the promises will be fulfilled and obedience will be part of our nature. We'll obey God in heaven easily. और जब हम स्वर्ग तक जाएंगे तब तक सारे वायदे तो पूरे हो चुके होंगे और आज्ञाकारिता तो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। स्वर्ग में आज्ञा मानना बड़ा आसान होगा। So the time to prove our faith in God and our love for God is now while we're here on this earth. और प्रभु पर हमारा जो विश्वास है और प्रभु पर जो हमारा प्रेम है, उसको साबित करने का समय अब है, अब जब हम पृथ्वी पर है। And that's why now, while we're here on this earth, is the time to experience all the promises and obey all the commands that God has given us. इसी वजह से अब जब हम इस पृथ्वी पर है, तो अब समय है कि हम उन सारे वायदों का अनुभव करें जिसका वायदा प्रभु ने किया है और सारी आज्ञाओं को माने जो प्रभु ने हमें दी है। So we saw the first promise, that's Matthew 1, verse 21. Jesus will save me from every sin. और हमने पहला वायदा देखा जो मत्ती 1:21 में है कि यीशु मुझे हर पाप से मेरा उद्धार करेगा। What I see is the first command is in the previous verse. और जो पहली आज्ञा मैं देखता हूं वो इसके पहले के वचन में है। That's when the angel told Joseph, don't be afraid. और वो ये था जब स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मत डर। And I found, dear brothers and sisters and dear children, that fear hinders God from being able to fulfill his work in our lives. और मेरे भाइयों और बहनों और बच्चों, मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि डर परमेश्वर के मार्ग में एक बाधा लाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करना चाहता है वो उसे पूरा नहीं कर पाता। And it's an honest question that I want to ask all of us, parents especially if you have children still at home. और एक ईमानदार प्रश्न मैं आप में से हर एक को, हम में से सबसे पूछना चाहता हूं, विशेषकर जो माता पिता है जिनके बच्चे अब भी घर पर है। If if somebody was to come to our children and ask them, do you see daddy and mommy getting afraid? अगर कोई आकर हमारे बच्चों से पूछता, क्या कभी तुम्हारे मम्मी पापा डर जाते हैं क्या? If they say, yeah, sometimes when I hear daddy speak, he thinks, oh, I don't know what's going to happen to my job or this or that. और फिर अगर बच्चे कहे, हाँ, कभी कभी जब मैंने अपने पापा को बात करते हुए सुना है तो वो कहते हैं कि मुझे डर है, मेरी नौकरी का क्या होगा, मैं आगे क्या होगा। Or mommy, when something happens to one of us children, she gets afraid. That would be very sad. या अगर वो बच्चा कहे कि हाँ, कभी कभी हम में से बच्चों में से अगर किसी को कुछ हो जाए तो मम्मी तो डर जाती है। अगर उनका ये गवाही हो तो ये बड़ी दुख की बात है। And so let's set a goal that, Lord, from now onwards, I want it to be that there's no fear in my life at all. आइए हम इसे अपना लक्ष्य बना ले कि प्रभु, आज से मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में कोई भय ना हो। And this is especially important as we get closer to the time of Jesus' return. और विशेषकर ये महत्वपूर्ण है तब जब हम प्रभु यीशु के आगमन के बहुत नजदीक आ चुके हैं। Let's turn to Luke chapter 21. और आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। In this chapter, Jesus talks about what things will look like in the world when it gets closer to his return. और इस अध्याय में यीशु मसीह बात करता है इस बात की कि संसार कैसा दिखेगा जब प्रभु यीशु का आगमन निकट आ गया होगा तब। And he talks about really very scary things that will happen in the world. और वो कई डरावनी और भय निर्माण करने वाले चीजों का जिक्र करता है जो संसार में तब घटेंगी। And then in verse 25 we read, there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves. और 25 वचन में लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। There's a lot of fearful things going on in the world already, but we haven't gotten to this level of intense perplexity or difficulty.
और आज पहले ही कई चीजें इस संसार में चल रही है जो डर को उत्पन्न करती है, पर अब तक इस स्तर तक हम ना नहीं पहुंचे हैं जहां इतनी घबराहट हो सकती है, इतनी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। But then he says in verse 26 that people will faint from fear. पर फिर वो 26 वचन में कहता है, भय के कारण लोग जो है उनके जी में जी न रहेगा। And that's going to happen to the entire world, that there will be such an intense spirit of fear in the world that people will just collapse and give up. और ये संसार में होगा, और कि संसार में होने वाली चीजों के विषय में वजह से लोगों को इतना डर होने लगेगा, मानो वे बेहोश हो जाएंगे, वे हार मान लेंगे। So there will be a great spirit of fear that will come over the entire world. और पूरे संसार में भय की एक महान सी आत्मा पूरे संसार पे छा जाएगी मानो। Let's turn to 2 Timothy chapter 1. आइए हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय। While this spirit of fear is coming across the entire world, and that'll be true whether you have money or not, whether you're healthy or not, जब ये डर की आत्मा पूरे संसार पर छाएगी, और ये सब पर होगा, चाहे आपके पास पैसा है ना हो, चाहे आपके पास चीजें हो ना हो, irrespective of what you have or don't have in this world, there will be a spirit of fear that comes over the entire world. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी चीजें है या नहीं है, ये भय की आत्मा पूरे संसार पर आने वाली है। And the only way, especially dear parents, but for all of us, the only way that we can survive during that time और इकलौता तरीका जिससे हम उस समय में बचे रह सकते हैं, और विशेषकर माता पिताओं के लिए एक ही तरीका है कैसे हम इस भय के माहौल में बचे रह सकते हैं, is if we have in us a spirit that's greater than that spirit of fear that will come in the world. और वो ये है कि हमारे अंदर एक ऐसी आत्मा हो जो उस भय की आत्मा जो संसार में उससे श्रेष्ठ या उससे बड़ी हो। Here we read in 2 Timothy 1, verse 7, that the spirit that God has given us is not a spirit of fear. और यहाँ दूसरे तीमुथियुस 1:7 में हम पढ़ते हैं, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है वो भय की आत्मा नहीं है, But a spirit of power and love and discipline. पर सामर्थ और प्रेम और संयम की वो एक आत्मा है। So let's make this as our prayer, our constant prayer going forward, at least from this day on. और आइए हम इसे अपनी प्रार्थना, एक निरंतर प्रार्थना बना ले आगे बढ़ते हुए, कम से कम आज के दिन से, That God will fill us with His Holy Spirit. कि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देगा, And that spirit will be so full of that spirit that as the spirit of fear increases all around us, we are increased in that spirit of no fear at all. कि जब वो भय का आत्मा हमारे इर्द गिर्द छाया रहेगा, तब हम उस आत्मा में बढ़ते जाएंगे जो बिना किसी भय की, कोई भय नहीं होने की आत्मा है। Jesus said towards the end, maybe we can turn to that verse, John chapter 14. और यीशु ने ये कहा, हम उस वचन को देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय। John 14, Jesus, this is the last words of Jesus with his disciples before then he is crucified. ये यीशु के अंतिम शब्द है उसके क्रूस पर जाने से पहले, जो वो अपने शिष्यों से कह रहा है। And in verse 27, he says, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. 27 वचन में यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। And in the previous verse, he tells us that this comes through the Holy Spirit, who will teach us all things and bring to our remembrance all that he said. और पिछले वचन में वो कहता है कि ये चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा होगी, जो हमें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ प्रभु ने कहा है उसे हमें स्मरण कराएगा। There are many people in the world who speak about being filled with the Holy Spirit. अब इस संसार में कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे जाने के विषय में बात करते हैं,
And most of them say, oh, yeah, I'm filled with the Holy Spirit. I speak in tongues. और उनमें से अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। We're told very clearly in Scripture that not everybody who's filled in the Holy Spirit speaks in tongues. That's a specific gift that God gives to some. बाइबल में हमें साफ तौर पर बताया गया है कि हर कोई जो पवित्र आत्मा से भरता है वो अन्य भाषा में बात नहीं करता। ये एक विशेष वरदान है जो परमेश्वर कुछ लोगों को ही देता है। But what we see in Scripture is that every truly spirit filled person will have no fear in him. पर बाइबल में हम ये देखते हैं कि वाकई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हर एक व्यक्ति के अंदर कोई भय नहीं होगा। So you say, let this be our prayer. और ये हमारी प्रार्थना बन जाए। Lord, whatever spiritual gifts you want to give me, that's fine. You choose what gifts you want to give me. प्रभु जो भी आत्मिक दान तू मुझे देना चाहे वो ठीक है, तू चुनाव कर प्रभु मुझे कौन सा दान मिलना चाहिए। But Lord, this one thing you must give me. I want a life completely free of any fear at all. पर ये एक दान एक चीज चाहता हूं प्रभु, मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जो संपूर्ण तरीके से भय मुक्त हो। I want my wife to see in me never any fear at all. मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे अंदर देखे कि मैं कभी डरता नहीं, कभी भयभीत नहीं होता। I want my children to see that no matter what happens to my job or my health or how much money there is, there's no fear in me at all. मैं चाहता हूं मेरे बच्चे देख पाए, चाहे मेरे पास कोई भी नौकरी हो ना हो, चाहे मेरी सेहत कैसे भी हो, पैसा कितना भी हो, पर मेरे अंदर कोई भय नहीं है। We will bring such joy to our Father in heaven when he sees in us that we are living lives free of fear. और हम अपने पिता के हृदय में बहुत ज्यादा आनंद ला पाएंगे जब वो देखेगा कि हम ऐसे जीवन जीते हैं जो डर और भय से मुक्त है। See, fear is the devil's greatest weapon. और डर जो है वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। So let's turn to Colossians chapter 2. और आइए हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। It's really a good thing to meditate on what Jesus did on the cross when he और died for us. ये वाकई में एक अच्छी चीज है कि हम इस बात पर मनन कर पाए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया जब वो उस क्रूस पर मरा। That's one of the first things people hear when they are invited to become Christians. और ये शायद पहली चीज है जो लोग सुनते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वे भी मसीह बने। And we know Jesus died to take away our sins. और हम जानते हैं यीशु मसीह मरा ताकि हमारे पापों को वो ले जा सके। By his death, we have forgiveness for all of our sins that we've committed. उसकी मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा होती है, उन सारे पापों के लिए जिन्हें हमने किया होगा। But that's only a part of what Jesus did when he died on the cross. पर क्रूस पर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने क्या किया, उसका केवल एक ही हिस्सा ये है। There was so much more that he did when he died on the cross. और जब यीशु क्रूस पर मरा तो बहुत कुछ यीशु ने हमारे लिए किया है। When he died on the cross, yes, he defeated sin, but he also defeated death. जब वो क्रूस पर मरा, हाँ उसने पाप पर विजय पाया, पर उसी के साथ साथ उसने मृत्यु को भी हराया। And we're told that death is that greatest enemy of all for us. और हमें बताया गया है कि हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है। So all the fears that we might have, the greatest fear of all is the fear of death. और सारे भय जो हमारे हो सकते हैं, सबसे महान भय मृत्यु का भय है। And when Jesus defeated death itself, we have nothing, no reason to fear anything anymore. और जब यीशु मसीह ने स्वयं मृत्यु को ही हरा दिया है, तब किसी और चीज से हमें डरने की आवश्यकता नहीं। We read in Colossians chapter 2, verse 15. हम पढ़ते कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। That this is talking about what Jesus did on the cross. And it's end of verse 14, he nailed it to the cross. और यहाँ लिखा है कि यीशु उसने क्रूस पर क्या किया, क्योंकि 14 वचन का अंत कहता है कि उसने क्रूस पर किलों से जड़कर इसे हटा दिया। And then it says, verse 15, when he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through him. और 15 वचन में लिखा है उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। That word in verse 15 is disarmed. That means he took away their weapon. और ऐसा लिखा है कि उनके
उनको ऊपर से उतार कर, इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनके हथियार उसने छीन लिए। And I think of it like this. Let's say there's a terrorist or somebody that's terrorizing people, shooting them with his gun. और मैं उसको इस तरीके से सोचता हूँ, मान लीजिए कोई आतंकवादी है जो लोगों पर अपने बंदूक से गोलियां चला चला कर आतंक फैला रहा है, And then the army or the police come and they grab that terrorist and grab his weapon and take it away. और फिर सेना आती है या पुलिस आती है और उस आतंकवादी को पकड़कर उसके हथियारों को वो निकाल लेती है। Now there's no more danger. अब उसके बाद कोई खतरा नहीं रहा। If you were in that situation and somebody was terrorizing you with a gun and that gun was taken away from him, then you would have no more fear. अगर आप उस परिस्थिति में होते जहां कोई एक बंदूक पकड़कर डर फैला रहा है, आतंक फैला रहा है, पर अगर पुलिस उसे पकड़कर उसकी बंदूक ही निकाल ले, तब कोई डर की जगह नहीं होगी। So before Jesus died on the cross, we had every reason to be afraid. और यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले हमारे पास हर वो कारण था कि हम डरे और भयभीत हो, Because the devil and all his hosts had weapons and they could harm us. क्योंकि शैतान और उसके जो अधिकारी थे उनके पास ऐसे हथियार थे जिससे वो हमें चोट पहुंचा सकते थे। And we didn't have any power over him. We couldn't overcome him. और हमारे पास उस पर कोई सामर्थ्य नहीं था, हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे। That's why in the entire Old Testament, you never see conflict between the devil and human beings, और direct इसलिए conflict. और इसलिए संपूर्ण पुराने नियम में हम कभी भी एक सीधा सामना या संघर्ष नहीं देखते, शैतान और मनुष्यों के सामने सीधा सीधा आमने सामने कोई उनका एक संघर्ष हम नहीं देखते। But the moment we come into the New Testament, immediately the devil is coming directly against Jesus as a man. पर जिस क्षण हम नए नियम में आ जाते हैं, तुरंत शैतान यीशु मसीह के सामने, यीशु जो एक मनुष्य है उसके सामने आकर खड़ा होता है। And now we are told in Ephesians 6 that our conflict is no longer with people, it's only with the devil and his hosts. और आज हमें इफिसियों 6 अध्याय में कहा गया है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से है ही नहीं, केवल शत्रु और शैतान और उसके अधिकारियों के साथ, उसके हाकिमों के साथ ही हमारी लड़ाई है। Dear brothers, dear sisters, dear children, we are called to only one battle here on this earth. मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हमें इस पृथ्वी पर एक ही लड़ाई के लिए बुलाया गया है। That is a battle against the spiritual forces of darkness. और वो है अंधकार की आत्मिक ताकतों के खिलाफ की लड़ाई। But if those spiritual forces of darkness have this power, how can I ever overcome them? और अगर इन आत्मिक अंधकार की ताकतों के पास अगर हथियार है, तब कैसे मैं उन पर जयवंत हो सकता हूं? The devil and his hosts as spiritual forces had more power than I have as a human being. और शैतान और उसके अन्य हाकिम जो है, उनके पास ज्यादा सामर्थ्य है बनाम मेरे, जो केवल एक मनुष्य है। That's why when you see demon possessed people, they cannot control themselves. The demon controls their body to do things that that person doesn't want to do. इसलिए जब आप दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को देखते हो, तो वो दुष्टात्मा उन पर इस प्रकार से हावी होती है कि वो व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है और वो दुष्टात्मा उससे वो सब करा सकती है जो वो व्यक्ति नहीं करना चाहता। So if the devil and his demons, these terrorists, still have their weapons, then we must be afraid. और अगर शैतान और उसके दुष्टात्माओं के पास ये हथियार होते, तब हाँ, हमें डरना होता। But praise God that when Jesus died on the cross, he took away all of their weapons. पर परमेश्वर की स्तुति हो, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, तो उसने उन सारे हथियारों को उससे निकाल लिया। So then why is it that Christians who believe that Jesus died on the cross are still afraid? फिर ऐसा क्यों कि जो मसीह विश्वास करते कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वे आज भी डरते हैं, आज भी भयभीत है। So now the devil knows that his weapons have been taken away. अब शैतान जानता है कि उसके सारे जो हथियार हैं वो निकाल लिए गए हैं। So what does he do? He holds his hand in his pocket saying, I still have the gun. अब वो क्या करता है, अपने हाथ को अपने जेब में रखकर हमें ऐसे दिखाता है, देखो अब भी मेरे पास एक बंदूक है। And he pretends that he still has power over you. और वो इस तरीके का एक दिखावा करता है कि देखो अब भी मैं तुम पर मेरा सामर्थ्य है। So you used to see that terrorist with the gun,
And now he's hiding his hand behind his back, pretending that he still has the gun. और मान लीजिए आपको आदत हो गई है उस आतंकवादी को देखकर कि जिसके हाथ में बंदूक होती है, अब उसने अपना हाथ पीठ के पीछे छिपा लिया है और अब भी हमें लग रहा है कि उसके पास एक बंदूक है। And he tells you, oh, I'm going to do this to you. I'm going to do that to you. Remember how I used to do this to you. I'm going to do that to you. और आतंकवादी तो आपसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हें याद है मैं पहले कैसे करता था, मैं फिर एक बार वही करूंगा। That is his weapon today. आज उसका हथियार केवल यही है। The reality is he cannot touch and harm any child of God. वास्तविकता ये है वो किसी भी परमेश्वर के संतान को ना ही छू सकता है, ना ही कोई हानि पहुंचा सकता है। If you are a child of God and your sins are forgiven, the devil cannot do any harm to you at all. अगर आप परमेश्वर की संतान हो और तो शैतान आपको बिल्कुल भी छू नहीं सकता। Now, you may not know that, but he knows that. अब शायद आप इस सत्य को नहीं जानते पर शैतान इस सत्य को जानता है। So, my burden on my heart today is that you also will know that. We'll all know that. और आज मेरे हृदय का बोझ ये है कि आप भी इस बात को जाने और हम सब इस बात को जाने That we'll look at the devil and realize, oh, his weapon has been taken away. कि हम शैतान को देखकर इस सत्य को समझ पाए कि अरे उसका हथियार ही निकाल लिया गया है। And because the devil knows that he's been disarmed, the weapons have been taken away, his only weapon now is fear, to try to get fear into your heart. अब क्योंकि शैतान जानता है कि उसके हथियार निकाल लिए गए हैं, अब उसके पास एक ही हथियार बचा है कि किसी ना किसी तरीके से वो आपके हृदय में डर को ला सके, उसको उत्पन्न कर सके। We read similar words in Hebrews chapter 2. और हम ऐसे ही वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में। Hebrews 2 verse 15, we read that Jesus freed those who through fear of death were subject to slavery all their lives. इब्रानियों 2:15 में हम पढ़ते हैं कि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें वो छुड़ा ले। Because of that fear of death that we used to have, we were like slaves, always afraid of what the devil would do to me. और उस मृत्यु के भय के कारण जो हमारे अंदर था, हम हमेशा डरते थे कि शैतान मेरे खिलाफ क्या कर सकता है। And so that's why he came to free me from that slavery by the fear of death. और इसलिए यीशु आया कि वो उस डर के दासत्व से मुझे छुटकारा दे सके। And now we'll read verse 14 now. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is, the devil. और 14 वचन कहता है इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। So we're reading here the same thing that we read earlier, that when Jesus died, he took away the power that the devil had over us. अब यहाँ हम वही बात पढ़ते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब यीशु मसीह मरा तो उसने शैतान के उस अधिकार उस सामर्थ को निकाल लिया जो शैतान का एक समय हम पर हुआ करता था। So now that the devil's actual weapon has been taken away, what is his weapon, the only weapon he has left? अब जब शैतान के वास्तविक हथियारों को ही निकाल लिया गया है तो आज उसके पास कौन से हथियार बचे हैं? Pretending that he still has the weapon उसके and getting you to be afraid that he will still do something to you. उसके पास एक ही हथियार है कि वो एक दिखावा एक नाटक करे कि अब भी उसके पास हथियार है, और दूसरा आपको किसी तरीके से डराए कि हाँ वो आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। Now we've seen these verses have been in our Bibles all along. अब ये वचन जो है वो हमारे बाइबल में पहले से ही है। And so let's decide, at least from today onwards, Lord, I'm going to believe your word and never allow the devil to hold me in fear anymore. और आइए हम आज से तय करें कि प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करने वाला हूं और मैं कभी भी आज से शैतान को मुझे भयभीत नहीं करने दूंगा। Examples of when people were afraid, and Jesus said, don't be afraid.
मैं बाइबल में ऐसे कई उदाहरण देखता हूँ जहां लोग डर गए और यीशु ने उनसे कहा कि डरो मत, भयभीत ना हो। And in that, I see some of the situations, some of the types of situations that would cause us to fear. और वहां मैं देखता हूं कि कुछ प्रकार की परिस्थितियां हैं जो हमें डरने पर विवश कर देती है। Let's turn to, I'll show you a few of them. Let's turn to Mark chapter 4. मैं आपको कुछ घटनाएं दिखाता हूं, मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 4 अध्याय। One of the fears we can have while we go through life on this earth is that God doesn't care about me, really. और एक डर जो हमारा हो सकता है जब पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं, वो ये है कि परमेश्वर वाकई मेरी परवाह करता नहीं है। Suddenly, when we face a trial, our response can be, "Oh Lord, you don't care. I'm going through this hard time." और अचानक से जब हमें किसी परीक्षा का हम सामना करते हैं, तो हम कहने लगते हैं कि हे प्रभु, तुझे मेरी कोई परवाह नहीं, देख मैं कितने कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूं। And that's what happened to the disciples once when they were in a boat and there was a big storm. और बिल्कुल यही शिष्यों के साथ हुआ जब वे एक बार एक नाव में थे और बड़ी आंधी वहां आई। I've been on a boat a few times, or a ferry or boat, something like that. और मैं एक नाव पर या जहाज पर कुछ समय गया हूं। And occasionally, sometimes the waves are quite high when I've been on that boat. और कभी कभी जब मैं नाव पर होता था तो वो जो लहरें होती थी बहुत ही ऊंची होती थी। And I'll be honest, when the boat goes like that, I feel a little afraid. और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ I can imagine that. I can imagine that uh, what it was like for these disciples when they were in that storm. I've never been in a big storm like this. और जब वो नाव ऊपर जाती है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मुझे डर लगता था कि अब क्या होगा। और मैं नहीं जानता कि जब वो शिष्य जहाज में थे और जब वो आंधी आने लगी तो उन शिष्यों पर वो क्या सोच रहे होंगे। And in 37, we read that the water was filling up in the boat. और 37 वचन में हम पढ़ते हैं कि पानी उस नाव में भर रहा था। Imagine that, how intense that situation must have been. अब सोचकर देखिए कितनी एक तीव्र वो परिस्थिति रही होगी। Now, think about the situations you and I face, especially as parents trying to provide for our families. अब सोचिए उन सब परिस्थितियों के विषय में जो आप और मैं जिनका सामना करते हैं, विशेषकर हम जो माता पिता हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए हम जो सब करते हैं, उसमें हम क्या कुछ का सामना करते हैं। And meanwhile, verse 38, Jesus was sleeping, and so they woke him up and says, "Teacher, do you not care?" और वहां लिखा है कि उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु को उठाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते। इंग्लिश में लिखा है कि प्रभु, क्या तुझे परवाह नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं। And if you ever feel that response in your heart, Lord, don't you care? Don't you know about what I'm going through? Do you care? और कभी कभी अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर ये प्रतिक्रिया आती है, हे प्रभु, क्या तू नहीं जानता मैं क्या किस परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, क्या तुझे इसकी परवाह नहीं है क्या। Read verse 40. Jesus said to him, "Why are you afraid?" और 40 वचन पढ़िए, देखिए यीशु क्या कहता है, तुम क्यों डरते हो। Jesus has power over even the wind. यीशु की आंधी और हवा पर भी उसका सामर्थ है। Remember, dear brothers and sisters, dear children, God is all powerful. और याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों भी, परमेश्वर सर्व सामर्थी है। There's no reason to be afraid because God is in control. और कोई कारण नहीं है डरने का क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। Here's another situation in Luke chapter 8. यहाँ एक और घटना हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में। Here was a story of a man whose daughter was dying. और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की घटना लिखी है जिसके बेटी की मृत्यु हो रही थी। And he came in verse 41 and fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house to heal his daughter. और 41 वचन में वो यीशु के कदमों में गिरकर उससे विनती करता है कि कृपया मेरे घर आकर मेरे बेटी को चंगा कर। And it was his only daughter, verse 42, 12 years old. और लूका 8:42 में लिखा है कि उसकी इकलौती ये बेटी थी जो 12 वर्ष की थी। So Jesus agreed to go to his house. और यीशु तैयार हो गया उसके घर जाने के लिए। Imagine
fear with which this father came. He says, Lord, I have only one daughter and she's almost dying. Please come and save her. अब सोच कर देखिए कितना भय इसको महसूस होता होगा। ये कह रहा है, प्रभु, एक ही तो मेरी बेटी है, वो बीमार है, उसे आकर तो चंगा कर। And I imagine him frantically running. He hears Jesus is over there. He runs to him full of fear. और मैं सोचकर देखता हूँ कि कैसे ये व्यक्ति बड़ा डर कर भाग रहा होगा, यीशु वहां है और ये पिता भयभीत होकर उसकी तरफ भाग कर जा रहा है। And he reaches Jesus, and Jesus agrees to come. And he thinks, okay, yes, maybe this will still uh, be okay. और वो किसी ना किसी तरीके से यीशु तक पहुंचता है। यीशु भी तैयार हो जाता है आने के लिए, और अचानक से उसके अंदर एक आशा आती है, चाहे शायद किसी ना किसी तरीके से चीजें ठीक हो जाएंगी। But it says in the end of verse 42, as they went, the crowds were pressing against him, और against Jesus. 42 वचन के अंत में लिखा है, जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। So this father is thinking, yes, I only have a few seconds left. I've got to get Jesus to my daughter quickly. और ये पिता सोच रहा है कि मेरे पास थोड़ा ही समय है, जल्द से मुझे इस यीशु को मेरे बेटी की तरफ ले जाना है। It's almost like there's so much traffic. We all know about traffic, right? और हम कह सकते हैं मानो सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हम सबने देखा है कि सड़क पर बहुत ट्रैफिक जब होता है तो Imagine in today's world, you get Jesus, but you're stuck in traffic. The light is red, and this so much traffic. I cannot get home in time. और सोचकर देखिए आज के दिन में आप यीशु को आपने ले लिया है, पर आप सड़क पर फंस गए हो, ट्रैफिक में लाल बत्ती जल चुकी है और आप घर पर समय पर पहुंच ही नहीं पा रहे। Have you ever needed to go for an interview or some exam and or catch a flight and there's traffic? और Have you been afraid? क्या कभी हुआ है कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना था, किसी परीक्षा के लिए जाना था, कहीं किसी फ्लाइट को पकड़ना है और उसी समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, क्या आपको डर नहीं लगा है क्या? Here's an example of somebody who hit traffic in और यहाँ verse एक 40. यहाँ एक उदाहरण है 42 वचन में कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो ट्रैफिक में फंस गया। And this was not just an interview or a flight. This was his daughter who was about to die. और अब बात ना ही किसी इंटरव्यू की थी, ना ही किसी फ्लाइट को पकड़ने की थी, बात थी उसकी बेटी की जो मरने पर थी। Then some lady comes and touches his, you know the story, touches Jesus' cloak, and then Jesus stopped in verse 43. और आप ये भी जानते हो कि उसके बाद एक स्त्री आई, उसने यीशु को छुआ, यीशु के वस्त्र को छुआ, और 43 वचन में यीशु वहां रुक गया। 44 actually. Jesus stopped. और 44 वचन में लिखा है कि यीशु रुक गया। So this man, already there's so much traffic, and then Jesus says, "Oh, we need to stop and look at this woman who I need to talk to her." अब पहले इतना ट्रैफिक है, उसमें भी यीशु कहता है कि नहीं नहीं, मुझे रुक के इस व्यक्ति से इस स्त्री से बात करनी है। What is going on through this father's mind? और इस पिता के मन में क्या चल रहा है? Lord, you can come back to her, like, my daughter first. Why, you know, we're losing time. और वो पिता कह सकता होगा, यीशु इसको तो बाद में आकर देख, पहले मेरी बेटी के पास चल, हम समय गवा रहे हैं। And he's looking at his watch, and no, they didn't have watches then, but he's thinking the time is going on. Lord, my daughter's going to die. और वो घड़ी देखता है, शायद उस समय उनके पास घड़ी नहीं होती होगी, पर वो समय के बारे में सोचकर मन में सोच रहा है, प्रभु मेरे बेटी की मृत्यु होने वाली है। And finally, verse 49, somebody comes from his house and says, it's too late. Your daughter has died. Don't trouble the teacher anymore. आखिरकार 49 वचन में उसके घर से कोई संदेशा भिजवा कर कहता है, तेरी बेटी मर गई, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तू गुरु I को don't know. तकलीफ ना दे। I don't know if any of us has ever been in a situation like this. मैं नहीं जानता कि हम में से कोई भी कभी ऐसी परिस्थिति में रहा है या नहीं। Look at what Jesus said to him in verse 50. Don't be afraid. देखिए यीशु उसे 50 वचन में क्या कहता है, मत डर। In English it says, don't be afraid anymore. और इंग्लिश में लिखा है कि अब इसके आगे मत डर। That means up to this point, you've been afraid, you've been afraid, you've been afraid, you've been fearful, 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 fearful. Don't be afraid anymore. इसका मतलब अब तक तू डर रहा था, तुझे डर लग रहा था, डर लग रहा था, डर लग रहा था, अब इसके आगे मत डर। Let that be the word the Holy Spirit speaks to all of our hearts today. और आज ये शब्द होने दे जो पवित्र आत्मा हम में से हर एक से ये कहता है, Do not be afraid anymore. इसके आगे मत डर। Even if you feel like there's no more hope, like he didn't know that Jesus was going to raise his daughter from the dead. और
चाहे इसके आगे उसे लगता होगा कि कोई आशा ही नहीं बची, क्योंकि वो नहीं जानता था कि यीशु उसके बेटी को मरे हुए में से जिलाने वाला है। Even if you feel like there's no more hope, don't be afraid. इसके बावजूद कि आपको लगता है कि अब कोई आशा ही नहीं रही, मत डर। God will turn it all into good. परमेश्वर सबको भलाई में बदल देगा। Another fear that we can have is when we see ourselves falling into sin from time to time. एक और डर जो हमारे मन में हो सकता है जब हम अपने आप को समय समय पर पाप में गिरते हुए देखते हैं। We can think, oh, I'm never going to overcome, I'm never going to be like Jesus. और हम सोचने लगते हैं कि मैं तो कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, मैं कभी यीशु के समान नहीं बनूंगा। Let's turn to Luke chapter 12. आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। This verse has really comforted me many times when I've fallen into some sin or I see unChristlikeness in me. इस वचन ने मेरा वाकई सांत्वन किया है जब मैं पाप में गिरा हूं, या जब मैंने अपने अंदर मसीह जैसा न होने की कोई बात मेरे स्वभाव में देखी है, जहां मैं मसीह जैसा नहीं हूं। I really have a longing that by the end of my life, I will completely be like Jesus, and I have a hope that that will be true. मेरी एक वाकई लालसा है कि मेरे जीवन के अंत तक मैं संपूर्ण तरीके से यीशु के समान बनूंगा, और मेरी एक आशा है कि ये सच होगा। But occasionally, the devil tries to put fear into my heart, saying, no, you will never be like Jesus. Look how you just did that thing after so many years of being a Christian. पर कभी कभार शैतान मेरे मन में एक डर डालता है कि देखो तुम कैसे पाप में गिर गए, देखो तुम इतने वर्ष मसीह होने के बाद भी तुमने ये किया। Look how you spoke to your wife or you reacted in that situation like this. You'll never be like Jesus. देखो तुमने अपने पत्नी से कैसे बात की, देखो उस परिस्थिति में तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी, तुम कभी यीशु जैसे नहीं बन सकते। Look at what Jesus says in verse 31. और Luke 12:31. देखिए यीशु क्या कहता है लूका 12 उसके 31 वचन में। Seek his kingdom. That is, what is his kingdom? To be like Jesus, and these things will be added to you. परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। उसका राज्य क्या है? यीशु जैसे बनना। तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। And then he says, don't be afraid, little flock, for your father has chosen gladly to give you this kingdom. और तुरंत वो कहता है 32 वचन में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। So if you're really in your heart seeking God's kingdom, seeking righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, और अगर वाकई आप आपके हृदय में उसके राज्य की खोज कर रहे हो, आप उसके धार्मिकता की, आनंद की और शांति की खोज कर रहे हो, तो and that's your wholehearted desire, and you're continuing to press on in that way, और पूर्ण हृदय आपकी इच्छा है, उसी मार्ग में आप बने रहना चाहते हो, तो suddenly in a moment, if you find that you fell in some area, don't be afraid. Press on, brother, sister, child. और अचानक से अगर आप किसी क्षेत्र में गिर जाते हो तो डरो मत, आगे बढ़ते रहो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन या बच्चों। Philippians 1 verse 6, we read, God who began the good work in you is faithful to finish it. फिलिपियो 1:6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जिसने तुम में एक अच्छा काम आरंभ किया है, वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने में विश्वास योग्य है। So even if you fall in some area and you see lots of unChristlikeness in you, इसके बावजूद कि आप किसी क्षेत्र में गिर जाते हो और आपको अपने अंदर बड़े मात्रा में ऐसी चीजें दिखती है जहां आप मसीह जैसे नहीं हो, don't be afraid. Get up and continue to follow Jesus wholeheartedly. डरो मत, फिर उठ खड़े हो और पूर्ण हृदय से परमेश्वर यीशु मसीह का अनुसरण करने में लग जाओ। Okay, let's think about another fear. Let's turn to Acts chapter 27. एक और डर के बारे में हम सोचेंगे। आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय। We are often tempted to be afraid that somehow my destiny or my life is controlled by other people. और कई बार हमें यह डर लगता है कि किसी ना किसी तरीके से मेरी मंजिल या मेरा जीवन इस पर अन्य लोगों का नियंत्रण है। Like, oh, my boss, he's in control of my life, or my neighbor, or the government, or my examiners for my school.
और हमें लगता है मेरा बॉस वो मेरे जीवन पर नियंत्रण रखता है, या मेरे पड़ोसियों का मेरे जीवन पर नियंत्रण है, या सरकार का, या मेरे जो परीक्षा लेते हैं स्कूल में उन लोगों का मेरे जीवन पर नियंत्रण है। So throughout life, we face a lot of people who have what looks like power over our lives. और हमारे जीवन भर हम कई लोगों का सामना करते हैं जो हमें दिखाई पड़ता है कि मानो कुछ लोगों का हमारे जीवन के ऊपर एक अधिकार या सामर्थ्य उनके पास है। I'm sure all of us who have jobs have at some point been tested in this area of being afraid of what will my boss do or what will my boss say. और मैं निश्चित हूं कि हम सब जिन्होंने काम किया है, कभी ना कभी हमारे काम के समय हमें यह महसूस हुआ है, हमें डर लगता है कि मेरा बॉस क्या करेगा, मेरा बॉस अब क्या कहेगा। Or we go for an interview and we think, oh, that person, I'm afraid because will they choose me? Will they not choose me? Does he like this? Does he not like that? या जब हम किसी इंटरव्यू देने जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, उसे ये पसंद है, उसे नहीं पसंद, वो क्या करने वाला है। Even there, whatever situation we face, we encounter people who may seem like they have power over us. और वहां भी हम कई परिस्थितियों का सामना करेंगे जहां हमें ऐसा मालूम होगा मानो लोगों की हम पर कोई सामर्थ है। You know, the time is coming, dear brothers, dear sisters, dear children, when the church will be persecuted. क्या आप जानते हो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, की समय आ रहा है जब कलीसिया को सताया जाएगा, उस पर सतावा होने वाला है। Even in different parts of our country, in India, people are being persecuted for their faith. और हमारे भारत देश के भी अलग अलग हिस्सों में लोगों को सताया जा रहा है उनके विश्वास के लिए। So even if you face that persecution for your faith, और अगर आपके विश्वास के लिए उस सताव का भी आप सामना करोगे and तो, even if it looks like that person can do you some harm or somehow can affect your destiny in life, और चाहे ये भी दिखाई पड़े कि सामने वाला व्यक्ति आपको चोट पहुंचा सकता है, आपके मंजिल को सामने वाला व्यक्ति जीवन में तय कर सकता है, तो remember this, there is only one person who is really in control of your life, and that is your Father in heaven. और एक चीज को याद रखिए, एक ही व्यक्ति है जिसका आपके जीवन पर नियंत्रण है, और वो है आपका स्वर्गीय पिता। We see this in the example of the life of Paul in Acts 27. और प्रेरितों 27 अध्याय में हम पौलुस के जीवन में इस बात को देखते हैं। Here's another situation where they're in a boat and there's a big storm. एक और परिस्थिति है जहां वे एक नाव में है और बड़ी सी आंधी आती है। And in verse 20, you read that the storm was so intense and things were so dark that they finally realized, oh, we're all going to die. 20 वचन में देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा आंधी चलते रही तो अंत में उनके बचने की सारी आशा जाती रही, उन्हें लगा कि वे सब मरने वाले हैं। And then Paul says, now Paul is on this ship. अब पौलुस खुद इस नाव, इस जहाज पर है। And the only reason he's on this ship is because he's doing the will of God. और क्यों वो इस जहाज पर है, उसका इकलौता कारण यह है कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। And take courage from this, dear brothers, dear sisters, and dear children. और प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रिय बच्चों, इस बात से आप हियाव ले, आप ढाढ़स बांधे। If you are doing the will of God, no matter what situation you find yourself in, God will protect you. अगर आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो चाहे किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को क्यों ना पाते, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। You just make sure that you are doing the will of God. आप केवल इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो। If you weren't doing the will of God, repent, confess it, and say, Lord, now I'm going to do your will. अगर आप परमेश्वर की इच्छा नहीं कर रहे थे तो मन फिराइए, उस पाप को मान लीजिए और कहिए, प्रभु अब से मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। So even if you weren't doing the will of God 5 minutes ago, now you can be in the center of God's will. और अगर आप परमेश्वर की इच्छा 5 मिनट पहले नहीं कर रहे थे, तो अब इसी समय आप परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर हो सकते हो। Returning to the center and to being in God's will, Jesus has made very easy. और परमेश्वर की इच्छा के बीचों बीच उसके केंद्र में लौट आना, उसको यीशु मसीह ने बहुत आसान बना दिया है। How? Because the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. कैसे? क्योंकि मसीह यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। So if I find myself, Lord, I haven't been doing your will, forgive me, cleanse me in your blood, and now I come back to being in your will.
और अगर मैं देखता हूँ कि प्रभु मैंने पाप किया है, तो मैं कहता हूँ प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से शुद्ध कर, और फिर एक बार मैं उसके इच्छा के बीचों बीच आ जाता हूँ। And now that you're in the center of God's will, no matter what situation you find yourself in, God will work it out. और अब जब आप पिता के इच्छा के बीच में केंद्र स्थान पर हो, तब चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसे संभाल लेगा। Here, if you read the story, Paul had told them that they shouldn't do something, but they disobeyed his advice. और यहाँ अगर आप कहानी को पढ़ो तो पौलुस ने उनसे कहा था ये मत करो, और उन्होंने उसकी सलाह नहीं मानी। And he says, men, you ought to have followed my advice and not to have set sail from Crete and incurred this damage and loss. और फिर वो कहता है, पौलुस उनसे कहता है कि हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती। So, what if you're in a situation where you tried to change the course, but somebody else had more power and you're suffering because of somebody else's bad decision? अब उस परिस्थिति में क्या, जहां आपने चीजों को संवारने की, उन्हें बचाने की कोशिश की, पर कोई और व्यक्ति था जिसके पास आपसे ज्यादा सामर्थ्य थी, और उनके गलत निर्णय की वजह से आज आप भुगत रहे हो, या आप भी उस पीड़ा को सह रहे हो। Somebody else made a mistake, and now as a result, you're suffering and you're about to die. Would you be afraid? किसी और ने गलती की, उसके परिणाम स्वरूप आज आप पीड़ा उठा रहे हो, और उसके परिणाम स्वरूप आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तब आपको डर लगेगा क्या नहीं? Even then, no reason to be afraid तब भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, because God is in control. क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। God is in control over even the mistakes that other people make that you are suffering for. परमेश्वर उन गलतियों के भी नियंत्रण में है जो अन्य लोग करते हैं, दूसरों की गलती की वजह से जो आप पीड़ा सह रहे हो, उसके भी नियंत्रण में परमेश्वर है। So, what now? See, Paul is here on this ship to be a witness even to these unconverted people. अब पौलुस यहाँ इस जहाज पर एक गवाह बनकर है, इन अविश्वासियों के सामने वो एक गवाह बनकर खड़ा है। Let's think of a practical example. Let's say the people who run your company were foolish in how they ran the business. एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके कंपनी में जो लोग आपके कंपनी में आपके ऊपर है, उस व्यवसाय को चलाने में उन्होंने कोई मूर्खता की होगी। And they call you into a meeting and they say, everybody, sorry, we ran out of money, we made this mistake, and so you all don't have jobs anymore. और फिर वो आपको मीटिंग में बुलाकर कहते हैं, देखो हमसे गलती हो गई, हमारे पास अब कोई पैसा नहीं बचा, आपसे तुम में से किसी की भी नौकरी नहीं रही, तुम सबको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। Everybody in the world will get angry and they'll want to attack these people and say, you wasted our money. और संसार में बाकी सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे, इन पर क्रोधित होकर कहेंगे कि तुमने हमारा पैसा जाया किया। What should the Christian who believes that Jesus has died on the cross, how should they respond? पर उस मसीह की प्रतिक्रिया क्या होगी जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? They should say, Jesus, you died on the cross so that I'll never have any fear at all, no matter what the situation. और वो कहेगा, यीशु तू क्रूस पर मरा ताकि मेरे अंदर कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। So what should our response be? Okay, Lord, you're going to work out something. फिर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ठीक है प्रभु, तू कुछ ना कुछ मार्ग जरूर निकालेगा। Okay, you should have been more wise with money, shouldn't have made that mistake, but हाँ, तुम्हें पैसे के साथ ज्यादा सतर्क होना चाहिए था, तुम्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। पर verse 22. 22 वचन, Yet now I urge you to keep up your courage, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। For, verse 23, this very night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood before me. 23 वचन, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, Saying, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar, and behold, God has granted you all those who are sailing with you. और 24 वचन, हे पौलुस, उस स्वर्गदूत ने कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। Therefore, keep up your courage, men, for I believe God that it will turn out exactly as I have been told.
25 वचन, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। Dear family, God has placed us on this earth to be this kind of a witness in the world. मेरे प्रिय परिवार, परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि हम इस प्रकार का एक गवाह बन सके। In the world, there are people of every kind of religion and some who have no religion at all. इस संसार में हर प्रकार के धर्म मानने वाले लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म में नहीं मानते। Everybody says, you believe we have the right way, we have the right way, we have the right way. हर कोई कहता है हम विश्वास करते हैं हमारा मार्ग सही है, हम विश्वास करते हैं हमारा मार्ग सही है। How are we going to prove that we believe in the true God? हम कैसे साबित करें कि हम सच्चे परमेश्वर का विश्वास करते हैं? Look at Paul's words. I believe God. और देखिए पौलुस के क्या वचन है, मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, 25 वचन। The God to whom I belong and whom I serve. 24 वचन, जिस परमेश्वर का मैं हूं और जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। 23 वचन, You all say yours is the true God, yours is the true God, yours is the true God. But here's the proof that this is the true God. और तुम सब कहते हो कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, पर यहां सबूत रहा कि ये परमेश्वर सच्चा है। That the God I serve keeps me free from all fear. कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो मुझे सब डर से मुक्त और भय से मुक्त और स्वतंत्र रखता है। This is our witness, dear brothers, dear sisters, and even dear children, that Jesus Christ is the true God. मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों और प्रिय बच्चों, ये हमारी गवाही है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। Now, when I examine my life and I say, my friends around me, they know I'm a Christian. अब जब मैं अपने जीवन को जांच कर देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरे आसपास के जो मेरे मित्र हैं वे तो जानते हैं कि मैं मसीह हूं। And but it should be more than just me saying I'm a Christian or them knowing, oh, he has a Christian name. पर ये इससे बढ़कर होना चाहिए कि वे जानते हैं मैं मसीह हूं, या वे जानते हैं कि अरे देखो इसका तो नाम भी मसीह है, Or he reads the Bible. It's more than that. या वो कहेंगे कि हाँ ये तो बाइबल पढ़ता है। नहीं, इससे भी ये बढ़कर होना चाहिए। The proof that we are truly children of God is that there's no fear no matter what circumstance we face. ये सबूत कि हम वाकई परमेश्वर की संतान वो ये है कि हमारे अंदर कोई डर कोई भय नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति का हम सामना क्यों ना कर ले। And think about it, dear parents, what a wonderful blessing we will give our children if we teach them this way of living without any fear at all. और सोच कर देखिए मेरे प्रिय माता पिताओं कि क्या ही अद्भुत चीज, क्या ही अद्भुत आशीष होगी अगर हम अपने बच्चों को ये मार्ग सिखा पाए जहां कोई भी भय नहीं है। It doesn't matter if you don't have a lot of money to give to your children. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। It doesn't matter if you cannot buy a lot of expensive things for your children. That कोई won't फर्क matter in it. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास बहुत सारी महंगी चीजें नहीं है खरीदने के लिए। अगर आपके बच्चों को आप महंगी चीजें नहीं खरीद के दे सकते हो, अनंत काल में इसका कोई मूल्य नहीं होगा। One of the greatest gifts you can give your children is this: एक सबसे महान तोहफा जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो ये है that you teach them to live free of all fear. कि आप उन्हें सिखाते हो कि सारे भय से स्वतंत्र एक जीवन वो जी पाए। In eternity, your children won't remember whether you had a lot of money or what all things you bought for them or whether you gave them this or that. और अनंत काल में आपके बच्चों को ये याद नहीं होगा कि आपने उनके लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे, उनको ये दिया वो दिया, ये चीजें उन्हें याद नहीं होगी। But they will remember whether you taught them to live free from all fear. पर उन्हें ये चीज याद होगी कि क्या आपने उन्हें भय से स्वतंत्र जीवन जीना सिखाया या नहीं। So this is the way that God's called us to go. और यही तरीका है परमेश्वर ने जहां हमें बुलाया है जाने के लिए। Maybe I will speak very briefly before I close on how can we be freed of fear. और अंत में बड़े संक्षिप्त में मैं ये साझा करना चाहता हूं कैसे हम भय से मुक्त किए जा सकते हैं। In Isaiah chapter 8, यशायाह के 8वें अध्याय में we read in verse 13, उसका 13वां वचन, and this is how it reads in the Living Bible in English. और लिविंग बाइबल जो भावानुवाद है उसमें इस वचन को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं।
which is, I believe, the true meaning of this verse. और मुझे लगता है कि इस वचन का सच्चा अर्थ भी यही है। If you fear God, you don't have to fear anything else. अगर तुम परमेश्वर से डरते हो तो तुम्हें किसी और चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। In CFC in Bangalore, I remember we used to have that verse in a big plaque on the wall. और सीएफसी बैंगलोर में मुझे याद है एक बड़े दीवार पर इसको लिखकर टंगाया हुआ था। It was at the back of the church, if I remember correctly, in the old building. और पुराने बिल्डिंग में अगर मुझे सही याद आता है तो बिल्डिंग के पीछे ये आखिरी में ये टंगाया हुआ था। So anytime you're walking out of the hall at the end of the meeting, you saw this verse as a और reminder. और सभा से बाहर निकलते हुए आप इस वचन को देखकर आपको ये चीज याद आती थी। Okay, you've heard lots of good things, but if you fear God, you don't have to fear anything else. हाँ, तुमने कई अच्छी चीजें आज सुनी है, पर अगर तुम परमेश्वर को डरते हो तो तुम्हें किसी और चीज को डरने की जरूरत नहीं। And a few chapters later, in chapter 11, Isaiah chapter 11, कुछ अध्यायों के बाद यशायाह उस नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में we read that this fear of the Lord is the spirit of the fear of the Lord. और ये जो परमेश्वर का भय है ये परमेश्वर के भय की आत्मा है। The last sentence in verse 2 says, the spirit of the fear of the Lord. और दूसरे वचन का अंतिम भाग कहता है यहोवा के भय का आत्मा। That means that when I seek to be filled with the Holy Spirit, what I get if I really receive the Holy Spirit is a greater fear of God. इसका मतलब अगर मैं ये खोज करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं तो क्या मुझे मिलेगा, वो ये है कि अधिक मात्रा में परमेश्वर के भय का आत्मा मुझ पर आएगा। So if you find yourself fearful in different circumstances here on this earth, और अगर इस पृथ्वी के अलग अलग परिस्थितियों में आपको डर महसूस हो रहा है तो what's the solution? उसका हल क्या है? You don't have to grit your teeth and say, Lord, I don't want to be fearful. Okay, I'm not going to fear. I'm not going to fear. I'm not going to fear. और आपको ये करने की आवश्यकता नहीं कि दांत पिसकर आप कहते हो प्रभु अब मैं डरने नहीं वाला, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। You cannot try to be free from all fear. Fear is आप just a response you have. आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि सारे डर से आप स्वतंत्र हो जाओ, क्योंकि डर तो आपके अंदर से आने वाली एक प्रतिक्रिया है। No matter how much you try self-control, if that fear is inside of you, you cannot control it. और वो जो डर है वो आपके अंदर से आता है, अगर वो आपके अंदर से आता है तो आप उस पर उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। The only way to overcome that fear is for God to give us the spirit of the fear of the Lord. और उस डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है कि परमेश्वर को हमें परमेश्वर के भय की आत्मा देनी होगी। So open your mouth wide and ask God, Lord, fill me with your Holy Spirit that I will have the spirit of the fear of the Lord in me. और अपने मुंह को खोलकर हम प्रभु से कहे, प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे अंदर परमेश्वर के भय की आत्मा आने दे। If you have the spirit of the Lord in you, the spirit of the fear of the Lord, you will never fear in any circumstance. अगर आपके अंदर परमेश्वर के भय की आत्मा है तो किसी भी परिस्थिति में आप भयभीत नहीं होंगे। Another thing to keep in mind when we seek to live free from fear, let's turn to Jude chapter 1. एक और चीज जो हम मन में याद रख सकते हैं जब हम एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो भय से मुक्त हो, भय से स्वतंत्र हो, वो है यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय। Jude 1 we read in verse 21. यहूदा उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन। Keep yourselves in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। What does that mean to keep myself in the love of God? अब परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने का क्या अर्थ है? See, if I was to ask any one of us, do you believe that God loves you? अगर मैं हम में से किसी से भी ये प्रश्न करता, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है? I think we'll all say, yeah, I think God loves me. हम कहेंगे हाँ, मुझे लगता है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। But in that moment of sudden fear or suddenly something happens to me, पर उस अचानक से आने वाले भय के मौके में या अचानक से जब कुछ मेरे साथ हो जाता है उस समय, it's in that moment that I'm tempted to think, oh, I don't think maybe God doesn't really love me. That's why he's allowing this to happen to me. उस समय मेरे अंदर ये खतरा होता है कि मैं प्रलोभित होता हूं कि मुझे नहीं लगता कि वाकई परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। And at that moment it's important, no, keep yourself in the love of God. उस समय महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। Dear brothers and sisters and children, whatever situation you face in the days ahead, always keep yourself in the love of God.
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, जिस किसी परिस्थिति का आप सामना भविष्य में करोगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। No matter what it looks like and feels like, tell yourself, no, but God loves me. चाहे कैसा भी कुछ आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, कैसे भी भावनाएं आपके अंदर क्यों ना आ रहे हो, कहिए कि परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। And if you do that, you'll find, turn back a few pages to 1 John chapter 4. अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो कुछ पन्ने अगर आप पीछे मुड़ोगे, पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय में, 1 John 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। So let's say you're in a situation where some sudden news comes. Maybe your boss tells you, okay, we lost your job. और मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में हो जहां अचानक से कोई खबर आती है, शायद आपका बॉस आपसे कहता है कि आपने अपनी नौकरी खो दी है, Or you find out some news from the doctor that there's some serious sickness in your child or in you. या डॉक्टर आपको कोई खबर देता है कि आपके बच्चे को गंभीर बीमारी है, आपको गंभीर बीमारी है, Or the economy is going like this, or AI is taking over, what all is going on in the world. या अर्थव्यवस्था इस तरीके से चल रही है और एआई इस पूरे पृथ्वी पर सारी नौकरियों को ले रहा है, या जो कुछ भी हो, As soon as you're tested with that fear, keep yourself in the love of God. जैसे ही आपके अंदर वो भय आता है तो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखे। Keep yourself in the love of God, and there will be never no fear. There's no fear in love. और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखे, और परमेश्वर के प्रेम में कोई भय नहीं। Another way to be freed from fear completely is to have faith completely in God. एक और तरीका है भय से संपूर्ण स्वतंत्रता पाने का, कि परमेश्वर पर हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा हो। That I was telling you that story about Jairus' daughter. मैं आपको याईर की पुत्री की वो कहानी बता रहा था। If you turn with me to Mark chapter 5, that same story, a different telling of the same story. मेरे साथ अगर आप मरकुस 5वां अध्याय निकालो तो उसी कहानी के उसी घटना को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। We read here that when they told him, hey, your daughter, verse 35, your daughter has already died, don't trouble the teacher anymore. और 35 वचन में लिखा है कि जब उसे कहा गया कि तेरी बेटी तो मर गई, अब तो गुरु को क्यों दुख देता है। Jesus says to him, do not be afraid any longer, only believe. और वहां लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, अब मत डर, केवल विश्वास रख। मरकुस उसका 5वां अध्याय 36 वचन। So believe, have faith in God. और वो कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। Faith overcomes fear. और विश्वास भय पर विजय प्राप्त करता है। So if you have a little bit of fear in your heart, अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भय है तो think about faith coming in and just overcoming it and pushing it out. सोचिए, विश्वास आकर उस भय पर हावी होकर उस भय को आपके मन से बाहर निकाल देता है। And faith is also one of those things you cannot try to have faith. फिर एक बार विश्वास एक ऐसी चीज है जो आप कोशिश नहीं कर सकते कि आपके अंदर ज्यादा विश्वास आता है। You can't work up more faith. ऐसा नहीं कि आप अपने अंदर किसी तरीके से अपने आप को जगा कर और विश्वास उत्पन्न कर लो। And one time the disciples said, Lord, increase our faith, help us to have more faith. एक बार शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारी सहायता करके हमारे अंदर और विश्वास हो। No, he said, if you have faith, even a mustard seed faith is enough. You either have faith or you don't have faith. और यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है, राई के दाने की तरह भी विश्वास है, वो पर्याप्त है। मतलब या तो आपके अंदर विश्वास है या तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। So you say, okay, Lord, how can I have faith? और आप कहते हो कि कैसे मेरे अंदर विश्वास हो सकता है। Let's turn to Romans chapter 10. We see very clearly, we're told, how can we have faith? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, हमें बताया गया है कैसे हमारे अंदर विश्वास हो सकता है। Romans 10 verse 17, faith comes or is given through hearing the word of Christ. रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास आता या विश्वास दिया जाता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। So throughout your day, dear brothers, dear sisters, and dear children, say, Lord, I want to hear a word from you, Jesus. Then I'll get faith. और आपके दिन भर मेरे प्रिय भाई बहन या बच्चों, आप कहिए, प्रभु मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूं, और उसके द्वारा आपको विश्वास आएगा। This is my constant prayer throughout the day.
ये मेरी निरंतर प्रार्थना है दिन भर। And as soon as I wake up, or even while I'm still in bed, and say, Lord, give me a word today from you. I want to hear a word from you, Lord. जैसे ही मेरा नींद खुलता है, मैं बिस्तर में ही होता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु मुझे एक वचन दे, मैं तुझसे कुछ सुनना चाहता हूँ आज। Not to preach some sermon or anything like that. Lord, I want to hear a word from you so that I can get faith. और ये नहीं कि मैं कोई प्रचार कर सकूं इसलिए तो मुझे वचन दे, नहीं, मैं तुझसे वचन चाहता हूं ताकि मुझे मेरे अंदर विश्वास आ सके। If I get faith, then I know I won't have any fear at all, no matter what I face today. अगर मुझे विश्वास मेरे अंदर आ जाता है, तब मैं जानता हूं कि मुझे कोई भय नहीं होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना आए। God wants to open your ear, Isaiah 50, we read verse 4, to hear his word. यशायाह 50 के चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके कान को खोलना चाहता है ताकि आप उसके वचन को सुन पाओ। But that's why it's also important to read and meditate on God's word. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस पर मनन करें। The devil knows if you read and meditate on God's word, you will get faith, and then he won't be able to trouble you with fear anymore. शैतान जानता है अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस पर मनन करो तो आपके अंदर विश्वास आएगा और फिर वो आपको और सता नहीं पाएगा। That's why he doesn't mind if you read any other book except this book. और इसलिए शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप दूसरा कोई भी किताब पढ़ लो, उसे कोई तकलीफ नहीं सिवाय This बाइबल is के। this is the one book through which you will get faith for sure. ये एक पुस्तक है जिसके द्वारा निश्चित तौर पर आपको विश्वास मिलेगा। Have you noticed that when you try to read the Bible, oh, it's so heavy, I get tired, I want to do this, I want to do something else. क्या आपने देखा है जब आप बाइबल पढ़ने जाते हो तो अचानक लगता है अरे ये कितना भारी है, मैं उब गया, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। The devil's trying to distract you because if you get faith from this book, then you'll never be afraid of him anymore. शैतान आपको विचलित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास आ जाए तो आप कभी उसके बाद उससे नहीं डरोगे। So let's develop the habit of hearing God through his word. और आइए हम उस आदत को विकसित करें कि परमेश्वर को हम सुने उसके वचन के द्वारा। I'll share one more thing if you turn with me to please to Hebrews chapter 13. एक और चीज मैं साझा करना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ निकालो इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय। In order to be freed from fear, we must be freed from the love of money. अगर हमें डर से मुक्त होना है तो हमें पैसे के प्रेम से स्वतंत्र होना होगा। If you love money, you will live in fear all your life. अगर आप पैसे से प्रेम करते हो तो अपने जीवन भर आप डर में ही जीवन जियोगे। We read in Hebrews 13 verse 6. इब्रानियों 13:6 में हम पढ़ते हैं, He says, so that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Isn't it amazing that you can have such a life where it says, I'm not afraid. What can anybody do to me? क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप आपका जीवन कहोगे अच्छा मुझे कोई डर नहीं है, मनुष्य मेरा क्या ही कर सकता है। But it's one thing to say that with our words. पर एक बात है कि हम अपने मुंह से इसको कहते हैं, It's another thing for this to actually be the reality where we can confidently say, yeah, I'm not afraid. ये बिल्कुल अलग बात है जब वास्तविकता में हम हियाव से ये कह सकते हैं कि मैं नहीं डरता। But you see that verse 6 is part of a full sentence. पर अगर आप देखो तो छठा वचन एक पूरे वाक्य का एक हिस्सा है केवल। He begins verse 6 by saying, so that we can confidently say. छठे वचन की शुरुआत कैसे होती है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। Why? Verse 5. क्यों? कारण है 5वें वचन में, Because my character is free from the love of money, being content with what you have. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। So if we find in a situation that suddenly there's a fear of something, और अगर हमें किसी परिस्थिति में ये दिखाई पड़ता है कि अचानक से हमारे अंदर किसी चीज का भय आ चुका है, let's stop for a moment and say, Lord, is it possible that I love money in some way and I'm not content with what I have? और तुरंत हम अपने आप से रुककर पूछे प्रभु क्या ये हो सकता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं पैसे का भय आ गया है और मैं संतुष्ट नहीं हूं मेरे पास जो है उससे। I've seen that in my own life. मैंने ये अपने खुद के जीवन में देखा है। I thought I was free from the love of money. मुझे लगा मैं पैसे के प्रेम से स्वतंत्र हूं। And I said, Lord, I don't love money.
और मैंने कहा प्रभु मैं पैसे से प्रेम नहीं करता, But then God allowed some circumstance to happen in my life that shook me, पर फिर प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आने दी जिसने मुझे हिला दिया and I was afraid for a little bit और थोड़ा सा मैं डर गया uh, of what will happen. कि आगे क्या होने वाला है। And the Lord used that to show me, Santosh, you love money. और फिर प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया, मुझे दिखाया, देखो संतोष तुम पैसे से प्रेम करते हो The love of money is much deeper than we realize. और पैसे का प्रेम ज्यादा गहराई तक होता है, हम हमारे एहसास से भी ज्यादा गहरा। So he says, make sure that your character, your inside, is free from the love of money and that you are content with what you have. और इसलिए वो कहता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे अंदर तक लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। So, dear brothers, dear sisters, dear children, God has called us to a life that we can live free from all fear. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, परमेश्वर ने हमें एक ऐसे जीवन के लिए बुलाया है जहां हम सब डर से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। Let it be so from this day forward, at least, that we live free of all fear. और कम से कम आज से आगे ऐसा हो कि हम सारे भय से स्वतंत्र एक जीवन जीते हैं। Then we can truly have God-fearing homes. तब वाकई में हमारे अंदर ईश्वर का, परमेश्वर का भय मानने वाले हमारे घर होंगे And homes that are pleasing to God. और ऐसे घर जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। You know, God gets such delight when he sees this family that they're not afraid even though they're going through some difficult time. परमेश्वर को ऐसी प्रसन्नता होती है जब वो देखता है कि देखो इस परिवार में इतना कठिन परिस्थिति है पर वे डरते नहीं है। Heavenly Father, I pray that you will pour out this spirit upon us, the fear of the Lord. स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इस आत्मा को हम पर उंडेल जो परमेश्वर की भय मानने की आत्मा है, The spirit in which there is no fear at all. एक ऐसी आत्मा जिसमें कोई डर नहीं है, A spirit of power and love and discipline. और सामर्थ और प्रेम और अनुशासन की आत्मा। प्रभु We long for this life, Lord. I pray that you will give it to us. We ask in Jesus' name. हम इस जीवन की लालसा करते हैं प्रभु, हम मांगते हैं कि तू हमें ये दे दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।